हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी जो है हिंदी में 96 मार्क्स चाहिए तो आप कैसे लिखोगे, इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम आपको एक ऐसी कॉपी दिखा रहे हैं जिस बच्चे के 96 मार्क्स आए हुए हैं, यानी कि नंबर एक भी नंबर नहीं कटा है। लिखने का सही तरीका क्या है, सही पैटर्न क्या है, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको देंगे। और आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी में 24 फरवरी को है, तो 24 फरवरी को ऐसे ही आप छाप देना। आपने पढ़ा तो है, याद तो किया है, लेकिन लिखने का पैटर्न अगर आपका गलत होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको उतने नंबर नहीं मिलेगा जितने नंबर की आप उम्मीद करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, बच्चों को एक सही पैटर्न उनको नहीं पता होता। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं इस बच्चे की कॉपी। इस बच्चे की कॉपी में सबसे पहले बच्चे ने किया हुआ है आपका प्रश्नोत्तर संख्या पहले नंबर पे किया हुआ क ख ग घ अंग 5 नंबर का आपका गद्य का आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर पद्य का, ये आप बच्चे ने सबसे पहले किया। सावधानी रखना, अगर ये आपको पूरा का पूरा आता है तभी सबसे पहले करना। जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले ही गलत कर दिया तो वहां से आपका निगेटिव मार्किंग, यानी कि हर एक आंसर पे आपका आधा से 1 नंबर एग्जामिनर 100% काट लेगा। अब यहाँ पर एग्जामिनर पहले पेज को तो पढ़ के चेक करता है, पूरे के पूरे सही थे तो पूरे के पूरे नंबर दे दिया बच्चे को। दूसरे नंबर पर आया प्रश्नोत्तर संख्या सेकेंड नंबर पे भी बच्चे के पूरे सही थे, तो पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर भी बच्चे को दे दिए गए। अब एग्जामिनर के मन में आ गया कि बच्चे का एक भी गलत नहीं है, यानी कि बच्चा जो है बिल्कुल पढ़ने वाला है, टॉपर बच्चा है। अब उसका नंबर एग्जामिनर बहुत कम काटेगा, यानी कि उसकी अगर निगाह पड़ती है तभी काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे ने लिखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। एग्जामिनर क्या होता है ना, पहली लाइन पढ़ता है, संदर्भ आपने सही लिखा है, फिर देखो सब में 10 नंबर का होता है ना, पूरे में पूरे बाबू 10 में 10 नंबर यहाँ पर बच्चे को दे दिए गए, सब में 2-2 नंबर। अब देखिए दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी जो है सिर्फ संदर्भ ही पढ़ा जाएगा, यहाँ पर भी पूरे के पूरे नंबर मिल गया बच्चे को। इसी तरह से चालाकी से लिखना है। देखो कॉपी जो होती है आपकी बहुत कम टाइम में चेक होती है, यानी कि पहला दूसरे पेज से एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को कितना नंबर देना है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आपका 5वें नंबर पर क्वेश्चन आता है आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय जो है साहित्यिक परिचय देते हुए लिखना है। साहित्य में स्थान, रचनाएं, जन्म, मृत्यु, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये गलत करोगे तो नंबर कटेगा, वरना नंबर 1 भी आपका नहीं कटेगा। बस लिखा होना चाहिए 1.5 से 2 पेज में, बस इतना ध्यान रखना, 1.5 से 2 पेज में लिखा होना चाहिए। जो 1 पेज में लिखते हैं वो एक फ्लो चार्ट नहीं बनाते, तो फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है, जिससे एग्जामिनर फ्लो चार्ट ही चेक करे और आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे, है ना। इसी तरीके से आपको करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरे में पूरे 5 नंबर मिले। तो ये आपको करोगे कैसे, आप कॉपी देख रहे हो, आप नहीं कर पाओगे ऐसे, आप प्रैक्टिस करो, कॉपी पे लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 आता है, एक गद्य का एक पद्य का। यहाँ पर पद्य का बच्चे ने किया, सेम स्टाइल में किया, वहाँ पे पूरे में पूरे नंबर मिले हैं, तो यहाँ पे भी पूरे में पूरे देना पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी लिखना, देखते रहें। फिर आपका कहानी आता है, जो बच्चे ने पंचलाइट का लिखा हुआ है, तो कहानी भी कम से कम 2 पेज में होनी चाहिए, और हेडिंग डाल के आपको लिखनी है। कहानी हालांकि एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, लेकिन वो हेडिंग आपने कौन सी डाली है, कितने पेज में लिखा है, इतने से वो समझ जाता है कि बच्चे ने सही लिखा है या गलत लिखा है। यहाँ पर जो है खंड काव्य का एक क्वेश्चन आता है, जो कि बच्चे ने बिल्कुल किया है। ज़्यादा नहीं करना है भाई, टाइम नहीं होता है हिंदी के पेपर में, इसलिए ध्यान देना, सब पहले से माइंड मेकअप करके जाना, नहीं तो पेपर आपका छूटेगा। ये संस्कृत वाला है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी पूरे के पूरे नंबर दे दिए गए। ये सब चीज़ों को आपको बहुत सावधानी से और ध्यान से करना है, जिससे एक भी नंबर आपका ना कट सके। जैसे मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, इसी पैटर्न पे आपको पूरा का पूरा पेपर करना है, चाहे रस, छंद, अलंकार, इन सब चीज़ों को एग्जामिनर जो है पढ़ता है, एग्जाम्पल भी देखता है, वो भी सावधानी रखनी है। प्रार्थना पत्र जो आएगा, पत्र आएगा, लेटर जो आएगा, उसको ज़रूर अच्छे से लिखिएगा, है ना, जैसे बच्चे ने लिखा हुआ है। इसमें आप अपनी पूरी बात कह दें और पैटर्न सही होना चाहिए। साथ ही साथ लास्ट में आपको निबंध लिखना है। निबंध 3-4 पेज में ज़रूर लिख देना भाई, कम से कम 2 पेज में लिखना है ना, फिर टाइम रहे तो लिखते रहना, लेकिन कम से कम 2 पेज में तो आप माइंड मेकअप बना के ही जाएँ, और जिस तरह से बताया गया है इसी तरह से आपको लिखना है। अब बताइए कॉपी कैसे लगी आपको। इसी तरह से आप कॉपी लिखे, प्रैक्टिस करें। अगर आप बिना प्रैक्टिस किए जाओगे ना तो गलती करोगे। सावधानी क्या रखनी, कहीं पर देखो बच्चे ने कट पिट नहीं किया है, तो कहीं पे भी कट पिट आपको भी नहीं करना है, और जो है ये सारी चीज़ें पहले से समझ के जाना है कि किस तरह से हमें कैसे लिखना। बाकी तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। वीडियो जो है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।